सभी छात्रों का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 34 34 नंबर की क्लास के बारे में बात करेंगे। टिहरी जनपद हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट इसका हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया, पिछली वाली क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया। आज हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे और क्लास नंबर 34 है। इससे पहले अगर कोई भी क्लास आपसे मिस हो रखी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नोट्स अपने बना के चलिए अगर आपको फाइट करना है तो। ठीक है, बाकी टेस्ट की तैयारी आप भी लेकर चलते रहें, क्योंकि टेस्ट में मैं देखता हूँ कि काफ़ी कम नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं टिहरी गढ़वाल पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने नामकरण, तहसील, विकासखंड और इतिहास, देवप्रयाग से जो हमें लेख प्राप्त हुए उनके बारे में, और प्रमुख राज्य आंदोलन कह सकते हैं, प्रमुख जिले आंदोलन हम कह सकते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रघुनाथ मंदिर से। ठीक है, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में सबसे पहला। और पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ लिया हो। 1823 का जो 3 में जो भूकंप आया था, 1803 में जो भूकंप आया था, जिसकी वजह से पंवार वंश का मैं कह सकता हूँ कि पूर्णतः समापन हो गया था। ठीक है, वो कौन सा भूकंप था? 1803 वाला भूकंप था। प्रद्युमन शाह वर्तमान में यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। जीर्णोद्वार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया? दौलत राम ने। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण क्षेत्र की, कि कौन कौन से आकर्षण क्षेत्र यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हालांकि टिहरी में सभी आकर्षण क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे खैट पर्वत। तो खैट पर्वत कहाँ पर है? आपका टिहरी गढ़वाल में है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी पर्वत के ऊपर कोटेश्वरी देवी का मंदिर भी है। तो खैट पर्वत पर किसका मंदिर है? कोटेश्वरी देवी का मंदिर है। यह टिहरी गढ़वाल जनपद में है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नई टिहरी की। ठीक, तो एक तो होता है आपका पुराना टिहरी जिसे बोलते हैं गणेश प्रयाग, एक होता है आपका नया टिहरी। ठीक है, चलिए तो जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो प्लान था उसके दौरान इसे बसाया गया था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि टिहरी जो नगर था या जो नई टिहरी थी उसे किसने प्लानिंग किया? तो किसने किया? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, बैराड़ी, दोस्तों ध्यान रखना, जो वर्तमान में जो नई टिहरी है वहाँ पर एक बैराड़ी करके गाँव था। तो कौन सा गांव था? बैराड़ी नामक स्थान कह सकते हैं, बैराड़ी नामक एक गांव था जहां पर वर्तमान में नई टिहरी स्थापित है। ये भी आपको नोट करना है, क्वेश्चन आ सकता है कि नई टिहरी किस स्थान पर है या उस स्थान का पहले क्या नाम था। तो क्या नाम था? बैराड़ी नामक स्थान था जहां पर वर्तमान में नया टिहरी स्थापित किया गया है। जब टिहरी डैम बना उस समय आपको मैं बता दूं, ये जो पुराना टिहरी था ये समाप्त हो गया था, पूर्णतः ही पानी भर गया था यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर आज टिहरी डैम है, ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर आज टिहरी डैम है ना, वहाँ पर मध्य में राजा का महल और यहाँ पर जनता निवास करती थी। लेकिन यहाँ पर पानी यहाँ पर दीवार खड़ी करके जो इसका पानी निकल जाता था, इसका पानी यहाँ पर रोक के इस सब में पानी भर दिया और इसमें दोस्तों यहाँ पर बिजली बनाने के लिए टरबाइन वगैरह लगा दी गई। ठीक है, उससे दोस्तों 2400 मेगावाट की परियोजनाएं हमारी बनी थी। ठीक है, चलिए इसी के दौरान 1990 में आप सभी जानते हैं कि मुख्यालय कहाँ से कहाँ? नरेंद्र नगर स्थापित कर दिया था। 2 कारण रहे थे इसके दोस्तों, मैं आपको तो बताऊं, हालांकि मैंने पिछले में एक कारण बताया, मैं 2 कारण बताऊंगा आपको। पहला, टिहरी डैम का दोस्तों कार्य शुरू हो चुका था। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी क्षति भी होती रहती थी, यानी कि जब भी कुछ दैविक आपदा आती थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती थी, बाढ़ पानी पुनी भरना, तो इसका जो मुख्यालय नरेंद्र नगर इसलिए स्थानांतरित किया गया था। कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मैं कह सकता हूँ चेंज करने का, वो ये भी था कि टिहरी डैम वर्तमान में बन रहा था और वहाँ से पानी पुनी भरने की वजह से इसका जो मुख्यालय था वो चेंज करना पड़ा था। ठीक है, चलिए बात करेंगे जैनपुर। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए जैनपुर के बारे में। किस पर्वत के निकट है? यामुन पर्वत। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल आएगा कि यामुन पर्वत कहाँ पर है? तो यामुन पर्वत कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, एक विशेष वर्ग यहाँ पर निवास करता है, उसकी कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहली जो प्रथा है आपकी पड़ीपाल प्रथा। कौन सी दोस्तों? पड़ीपाल प्रथा।
ये दोस्तों क्या थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्राम सहयोग हेतु श्रमदान दोस्तों होता क्या है मैं थोड़ा बता दूँ आपको। जैसे सपोज करो ये यहाँ पर राजा है, ठीक है, राजा को सपोज करो ये सड़क बनवानी है, ठीक है जी, ये सड़क राजा को बनवानी, तो राजा क्या करेगा, राजा मजदूरों को नहीं लगाएगा, राजा क्या करेगा, स्थानीय जो जनता है वही मजदूर का काम करेगी। यानी कि उनसे एक प्रथा बना दी, कौन सी, पड़ीपाल प्रथा। यानी कि आपको अपना जो कार्य करना है, आपको अपना जो भी कार्य करना है समाज वाला, तो आपको फ्री में करना है, आपको श्रम अपनी दान देनी है, यानी कि अपना कार्य करके आपको फ्री में कार्य करना है। तो इसे क्या बोला गया, पड़ीपाल प्रथा। चलिए अगली बात करेंगे छूट प्रथा। ठीक है दोस्तों, छूट प्रथा आप सभी जानते हैं, विवाह विच्छेद, वही कि हस्बैंड वाइफ का तलाक। ठीक है, चलिए बहुपति विवाह, इसे भी आप जानते हैं। हालांकि देहरादून उत्तरकाशी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन वर्तमान समय में यह खत्म हो चुका है। ठीक है, जौनसारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा बता दूं, जो आपकी जौनसार जनजाति है, जौनसार जनजाति में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन वर्तमान समय में यह खत्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको होता क्या है। बहुपति विवाह यानी कि एक वाइफ और उसके हस्बैंड काफ़ी सारे, ठीक है, जैसा पांडवों में होता था। चलिए सल्टवाड़ा प्रथा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। सल्टवाड़ा प्रथा, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के यहाँ ले जाने की प्रथा। दोस्तों ये क्या चीज़ मैं थोड़ा बता दूं आपको। सल्टवाड़ा प्रथा ये ऐसा होते थे कि अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हो गया ना, किसी के यहाँ अगर लड़का पैदा हो गया तो वो क्या करते थे, उस लड़के को लेकर कुछ दिनों बाद अपने मामा के यहाँ पर भी जाते थे। तो ऐसी कोई प्रथा थी। वर्तमान समय में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैनपुर या चंबा वाले जो क्षेत्र में, वहाँ पर आज भी यह प्रथा देखी गई है। ठीक है, चलिए अगली है दोस्तों खलिया प्रथा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखी खलिया प्रथा। जो निम्न यानी कि जो छोटे वर्ग के जो कामकार होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, छोटे वर्ग के, अनाज पैदा करके टैक्स के रूप में अनाज देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं खलिया प्रथा क्या थी। जैसे सपोज करो कोई निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो राजा को क्या देंगे, टैक्स देंगे, टैक्स के रूप में क्या देंगे, अनाज देंगे। ठीक है, अनाज, और अनाज क्या का दे रहे हैं, अनाज पैदा करने का। ठीक है, चलिए और दोस्तों ये तो पता नहीं कितनी बार आई, बुढ़ियात प्रथा, ये भी लिख लीजिए, रात भर जाकर जागड़ा लगाने की प्रथा। थोड़ा मैं बता देता हूँ जागड़ा होता क्या है। जागड़ा होता है जागरण। थोड़ा सा मैं सिंपली लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करूँ, जागड़ा मतलब जागरण, अपने जो इष्ट देव है या जो अपने देवी देवता हैं उनका अध्ययन, उनके बारे में स्तुति करना या उनके बारे में जागड़ा लगाना। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, बुढ़ियात प्रथा, जो कि काफ़ी देखी गई है टिहरी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रताप नगर की। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्रताप नगर भी, क्योंकि इसकी स्थापना प्रताप शाह ने कराई थी। और कब की थी, 1877 में। नोट कर लीजिए दोस्तों प्रताप नगर को। ठीक है, प्राचीन नाम ढांगधार, क्या नाम था, ढांगधार इसका प्राचीन नाम है, ये भी नोट कर लीजिए। काफ़ी पहली बार काफ़ी यूनिक नाम है, आपने पहली बार सुना होगा। ढांगधार प्रताप नगर का उप नाम है या प्राचीन नाम है। चलिए बात करते हैं देवप्रयाग की। देवप्रयाग आप सभी जानते हैं, जो कि एक प्रयाग भी है। सास बहू, ठीक है दोस्तों, सास बहू थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सास कौन है बहू कौन है। इधर से चल के आएगी भगीरथी, इधर से चल के आएगी अलकनंदा, ये यहाँ पर जब भी मिल जाएगी यही हो जाएगा आपका क्या, देवप्रयाग। ठीक है, ये होगी आपकी सास, वही होगी आपकी बहू। तो सास बहू का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। और किस किस का, भगीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, भगीरथी प्लस अलकनंदा का जहाँ भी संगम होगा वहाँ पर होता है कौन सा, देवप्रयाग। ठीक है, चलिए प्राचीन नाम पुण्य तीर्थ, राम तीर्थ या सुदर्शन तीर्थ। नोट कर लीजिए, पुण्य तीर्थ, राम तीर्थ या सुदर्शन तीर्थ। ठीक है, देवप्रयाग को कहीं कहीं पर सुदर्शन क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, चलिए सास बहू का संगम है, मैंने आपको बता दिया। और इम्पोर्टेंट वशिष्ठ और ब्रह्मा कुंड, नोट कर लीजिए दोस्तों, वशिष्ठ और ब्रह्मा कुंड कहाँ पर है, आपके टिहरी गढ़वाल में है या देवप्रयाग में। ठीक है, वामन गुफा, वामन गुफा कहाँ पर है, ये भी आपकी देवप्रयाग में है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो 1 नंबर पूरा दे के जाते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी दिनों तक एक भी कौवा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। काफ़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है कि आश्चर्य की बात है कि देवप्रयाग का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत दिनों से, लगभग काफ़ी दिन हो गए, लगभग 10-12 साल हो गए, वहाँ पर एक भी कौवा नज़र नहीं आया है। ठीक है, चलिए सुदर्शन क्षेत्र मैंने कहा था, क्षेत्र को कहा जाता है। और शंकर गुफा, तो कौन सी गुफा होगी, वामन और आपकी शंकर गुफा कहाँ पर है, देवप्रयाग में।
नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये भी दोस्तों लास्ट टाइम एग्जाम में आई थी कि कहाँ पर है, देवप्रयाग में, स्थापना 1946 में हुई थी। चलिए यहाँ पर एक और मतलब इसी के पास देवप्रयाग में एक इंद्रप्रयाग करके भी एक संगम होता है भगीरथी और नियार नदी का। थोड़ा सा मैं बताता हूँ किस तरीके से, जैसे इस तरीके से आपकी भगीरथी आ गई, ठीक है, इस तरीके से आपकी अलकनंदा आ रही है, ये दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी देवप्रयाग में। ठीक है, ये देवप्रयाग हो गया आपका। इसी के बाद एक आपकी नियार नदी निकल के आती है। हालांकि हमारे यहाँ पर दो, एक तो पूर्वी नियार है और एक पश्चिमी नियार, तो पश्चिमी नियार आती है और ये यहाँ पर संगम बना लेगी। ठीक है, यहाँ पर देवप्रयाग का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर संगम बना लेगी और इसे कहा गया क्या है, इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पलेठी का सूर्य मंदिर, दोस्तों ये नहीं पता कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया होगा, कहाँ पर है, हिंडोखाल के पास है, ध्यान रखना। और इसका निर्माण देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने कराया था। तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर उसका निर्माण किसने कराया था, देव शर्मा ब्राह्मण ने। और यहाँ पर जो लेख लिखे गए हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि भाई अब मंदिर होगा तो उसके द्वार पे इस तरीके से करके यहाँ पर लेख भी लिखे होंगे, तो उस लेख कौन सी, ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्लास आपको आज की अच्छी लगी होगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नोट्स बना लीजिए, हर बात में कहता हूँ नोट्स बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, ध्यान रखें, टेस्ट जल्दी ही है तो अपना टेस्ट की तैयारी भी लेकर चलें।